Good morning, dear students. Welcoming my channel Manish Tiwari Exclusive Classes. Today I will teach you SCF. SCF का मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो SCF को हम लोग दो मेथड से निकाल सकते हैं। इसके दो वे होते हैं। पहला आपका मेथड है डिवीज़न मेथड और सेकंड है आपका फैक्टर मेथड। ओके, तो फैक्टर मेथड में हम लोग एग्जांपल लेते हैं। फैक्टर मेथड पहले हम लोग करेंगे, तो फैक्टर मेथड में हम लोग एग्जांपल पे लेते हैं 10 and 20। 10 and 20 ये है आपका फैक्टर मेथड। तो पहले हम 10 का फैक्टर किया, तो 10 का फैक्टर क्या होता है 2 into 5। ओके, और हम 20 का फैक्टर कर देंगे, तो 20 का फैक्टर क्या होता है 2 into 2 into 5, यानी 2 2 जा 4 5 जा 20 एंड 2 5 जा 10। हम यहाँ 1 भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब फैक्टर करने के बाद, फैक्टर मीन्स होता है गुणनखंड, तो फैक्टर करने के बाद हम इन दोनों में देखेंगे बेटा कॉमन क्या मिल रहा है। जैसे ये इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो एक कॉमन हमको यहाँ पे 2 मिल गया। सेकंड कॉमन सर्च करते हैं क्या मिल रहा है। जैसे यहाँ ये 5 है और इसमें भी 5 है, तो एक 5 हमने ले लिया, तो जो कॉमन मिल गया उसको लिख के हमने उसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा SCF चल के कितना आया 10। यानी जो हमें कॉमन मिलेगा उसको हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका फैक्टर पहले किया हमने 10 का 2 into 5 और 20 का फैक्टर किया हमने 2 into 2 into 5, यानी 2 5 जा 10 और यहाँ हो गया 2 2 जा 4 5 जा 20। तो हम दोनों में देखेंगे कॉमन हमारा क्या है। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में, जो ऐसी संख्या है जो दोनों में उपस्थित हो। तो यहाँ पे ये 2 है और ये 5 है, तो 2 into 5 ये कॉमन मिल गया, हमारा आ गया 10। अब इधर आता है आपका बेटा ये डिवीज़न मेथड SCF का। तो डिवीज़न मेथड में क्या करते हैं, जैसे दो संख्याएं हैं, हमने 10 और 20 ही लिया है एग्जाम्पल के लिए, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम डिवाइड कर देंगे। तो हमने 10 का 20 में डिवाइड कर दिया, तो 10 2 जा हमारा ये 20 चल के आ गया, तो पूरी तरह से ये डिविजिबल हो गया। तो जिस संख्या से हमारा पूरा तरह से डिवाइड हो जाए तो उसे हम को क्या मान लेते हैं, उसी को हम SCF, यानी 10 से हमारा 20 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, तो 10 हमारा SCF आ गया। तो चाहे हम डिवीज़न मेथड करें या फैक्टर मेथड, हमारा आंसर सेम आना है। ओके, ऐसे हम एक एग्जांपल डिवीज़न मेथड में और ले लेते हैं। मान लीजिए दो दो संख्याएं हैं, यदि तीन तीन संख्या हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे हमने ले लिया 10 15 एंड 20। अब इस पे हम जो है कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम पहले डिवीज़न मेथड अप्लाई करते हैं। तो डिवीज़न मेथड यानी भाग विधि, तो करने के लिए हम दो संख्याएं ले लेते हैं। एक हम 10 ले लेते हैं और एक हम ले लेते हैं 20। तो हम 10 से डिवाइड कर देंगे 20 में, ठीक है। तो 10 2 जा ये आ गया हमारा 20, ये पूरा तरह डिविजिबल हो गया। यानी हमारा 20 किससे डिविजिबल हुआ 10 से। अब हमारी बची हुई संख्या क्या है 15। तो जिस संख्या से हमारा ये पूरा डिविजिबल हुआ है, इसी संख्या से हम बची हुई संख्या में भी भाग दे देंगे, यानी 10 से हम 15 में भी डिवाइड करेंगे। तो चलिए डिवाइड करिए, 10 1 जा 10 10 2 जा 20, यानी दो बार में ज़्यादा हो रहा है तो 1 टाइम हम ले जाएंगे। 10 1 जा 10, ये 5 में 0 गया 5 और 1 से 1 कुछ नहीं। अब यहाँ देखो पूरी तरह से 10 से डिवाइड नहीं, यहाँ 5 बच गया, तो हम क्या करेंगे इसी 5 से इस 10 में डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा 5 2 जा 10। ये कम्प्लीटली, जब तक कम्प्लीटली डिवाइड ना हो जाए शेष कुछ नहीं बचना चाहिए, तो हम ये प्रक्रिया बढ़ाते चले जाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ 5 से हमारा कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, तो 5 हमारा यहाँ चल के क्या आया HCF। ओके, इस पर हम लोग फैक्टर मेथड भी, गुणनखंड मेथड भी अपना सकते हैं। डिवीज़न मेथड हमने देख लिया, 10 15 20। तो 10 का फैक्टर क्या होता है
2 इंटू 5। 15 का फैक्टर क्या होता है 3 इंटू 5। और 20 का फैक्टर क्या होता है 2 इंटू 5। चलिए अब इन तीनों में हमको क्या देखना है कॉमन। फैक्टर का मतलब हमको हमेशा कॉमन देखना है। 3 संख्याएं हो, 4 संख्याएं हो, 5 संख्याएं, कितनी भी संख्याएं हो, फैक्टर करने के बाद उन सभी में हम देखेंगे कॉमन। तो मैं देख रहा हूँ इन तीनों में सिर्फ ये 5 5 5 ये कॉमन हमको मिल रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा 5। इसके अलावा और संख्याएं नहीं मिल रही हैं तो यही 5 हमारा क्या हो गया SCF। ओके।